नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मनोरमा, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, इसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मनोरमा, हम सभी जानते हैं मनोरमा जी कितनी बढ़िया एक्टर थी। मनोरमा जी का जन्म 16 अगस्त 1926 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम आइजक डेनियल लाहौर के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे और वो एक भारतीय ईसाई थे। मनोरमा की मां आयरिश मूल की थी। इनका असली नाम था एरिन। एरिन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। एरिन की पढ़ाई लिखाई लाहौर से हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ एरिन ने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली थी। इतना ही नहीं, एरिना के माता पिता ने इन्हें संगीत की शिक्षा भी दिलवाई थी। इनकी उम्र जब मात्र 9 बरस की थी तभी किस्मत ने कुछ ऐसा संजोग बना दिया कि आगे चलकर ये फिल्मों में काम करे। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन ये अपने स्कूल के फंक्शन में डांस कर रही थी। इत्तेफाक से उस दौर के दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर रूप के शौरी वहां मौजूद थे। रूप के शौरी को नन्ही मनोरमा का डांस बेहद पसंद आया। वहीं पर उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि अपनी फिल्म में वे इस बच्ची को जरूर लेंगे। ये रूप के शौरी ही थे जिन्होंने इनका नाम एरिना से बदलकर मनोरमा किया था। रूप के शौरी तो सोचते ही रह गए, लेकिन उन्हीं के अच्छे दोस्त और फिल्म प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली ने एरिन को अपनी फिल्म खजांची में ले लिया। ये फिल्म साल 1941 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उस दौर के एक बेहद मशहूर एक्टर चंद्रमोहन ने इन्हें कई और फिल्मों में काम दिलाया और मनोरमा ने कुछ फिल्में साइन कर ली, लेकिन ये फिल्में रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि इन्हीं दिनों में लाहौर में भारत की आजादी और विभाजन की चर्चाओं के चलते काफी तनाव रहने लगा था। इसी बीच भारत की आजादी मिलने से पहले मनोरमा जी ने अभिनेता राजन हक्सर से प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन इनकी शादी के कुछ ही महीनों बाद देश का विभाजन हो गया और मनोरमा और उनके पति राजन हक्सर लाहौर छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई में आने के बाद इनके पति बन गए प्रोड्यूसर और एक्टर। इनके पति ने भी कई फिल्मों में कुछ विलेनियस किरदार निभाए थे। वहीं मनोरमा को थोड़े से संघर्ष के बाद लच्छी नाम की एक पंजाबी फिल्म में काम मिला था। साल 1949 में रिलीज हुई ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और इसके बाद तो मनोरमा के पास काम की कमी कभी नहीं रही। मनोरमा ने फिल्मों में ज्यादातर कॉमिक और वैम्पिश किरदार निभाए। इसकी वजह थी इनके वजन का अचानक बढ़ जाना। हालांकि साल 1948 में इन्होंने घर की इज्जत नाम की एक फिल्म में दिलीप कुमार की बहन का किरदार निभाया था। उस समय तक इनका वजन नहीं बढ़ा था। अपने फिल्मी कैरियर में मनोरमा ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। इन्होंने परिणीता, चाचा, जिंदाबाद, गोकुल का चोर, फैशनेबल वाइफ, रिपोर्टर राजू, हाफ टिकट, मुझे जीने दो, नीला आकाश, 10 लाख, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, मेरे हुजूर, 2 कलियां, 1 फूल 2 माली, पवित्र पापी, बॉम्बे टू गोवा, जोहर महमूद इन हांगकांग, गैमलर, बनारसी बाबू, नया दिन नई रात, लफंगे, हीरा और पत्थर, लावारिस, कातिलों के कातिल, धर्म काटा और हादसा जैसी लगभग 160 से भी ज्यादा हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया।
इनकी आखिरी फिल्म थी साल 2005 में रिलीज हुई दीपा मेहता की फिल्म वाटर, जिसमें इनके किरदार मधुमती को बेहद पसंद किया गया और हॉलीवुड के क्रिटिक्स ने इनके किरदार की तारीफ की। मधुमती के लिए दीपा मेहता की पहली और आखिरी चाइल्ड मनोरमा ही थी। वाटर फिल्म का कुछ हिस्सा वाराणसी में शूट हुआ था। उसके बाद किन्हीं कारणों से फिल्म की शूटिंग रुक गई। फिर 5 साल बाद दीपा मेहता ने जब वाटर की शुरुआत फिर से शुरू की तो तब तक फिल्म की पूरी स्टार कास्ट बदल चुकी थी, लेकिन मधुमती के किरदार में दीपा मेहता ने उस वक्त भी मनोरमा को ही लिया था और वाटर की दोबारा शूटिंग शुरू होने के बाद भी ये रोल सिर्फ मनोरमा ने ही किया था। मनोरमा के फिल्मी करियर का सबसे दमदार और यादगार रोल माना जाता है फिल्म सीता और गीता में इनका निभाया कौशल्या चाची का किरदार। इस किरदार से मनोरमा भारत के घर घर में पहचानी जाने लगी थी। लोग इनसे नफरत तो जरूर करते थे, लेकिन इनके काम को पसंद भी बेहद करते थे। मनोरमा अक्सर अपने से जूनियर लड़कियों से कहा करती थी कि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्टार के सामने फीमेल कैरेक्टर आर्टिस्ट को लोग नोटिस नहीं करते हैं, इसीलिए जब भी कोई सीन शूटिंग करो तो खूब एक्सप्रेशन दो, खूब हरकतें करो, जमकर मटको, ताकि लोग हीरो या हीरोइन के साथ तुम्हें भी बड़े ध्यान से देखे और तुम्हारा चेहरा उन्हें याद रह जाए। मनोरमा खुद भी इसी तकनीक का सहारा लेती थी और कहती थी कि उनकी फेवरेट फिल्म भी सीता और गीता ही है, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने वो सारे हथकंडे अपनाए थे जो अब वो नई लड़कियों को बताती हैं। बात अगर मनोरमा जी की निजी जिंदगी की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि अभिनेता और प्रोड्यूसर राजन हक्सर से शादी की थी, लेकिन अभी आपको ये नहीं मालूम होगा कि राजन हक्सर से इनकी शादी टूट गई थी। जी हाँ, सालों तक साथ रहने के बाद मनोरमा और राजन हक्सर तलाक लेकर अलग हो गए। हालांकि इन दोनों की दोस्ती फिर भी बरकरार रही। राजन हक्सर से इनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम है रीता हक्सर, जो वो भी एक जबरदस्त अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया, जैसे कि पंडित और पठान व प्रियतमा। रीता हक्सर को थोड़ी बहुत सुर्खियां तब मिली थी जब वो नजर आई थी साल 1973 की रिलीज हुई फिल्म सूरज और चांद में, जिसमें उनके हीरो थे महान अभिनेता संजय कुमार। इसके बाद रीता हक्सर ने कुछ और फिल्मों में काम किया था, लेकिन जब फिल्मों में रीता हक्सर को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक इंजीनियर से शादी कर ली और फिर ये अपने पति के साथ गल्फ में शिफ्ट हो गई। मनोरमा की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब ये मुंबई को छोड़कर दिल्ली में रहने चली गई थी। दिल्ली आकर इन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। ये नजर आई दूरदर्शन के शो दास्तान में, जिसमें शाहरुख खान भी नजर आए थे। इसके अलावा इन्होंने एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म को कश्ती और कुंडली में भी काम किया। वहीं कुटुंब नाम के लोकप्रिय टीवी शो में भी इन्होंने हितेन तेजवानी की दादी माँ का किरदार निभाया था। लगभग 5 साल दिल्ली में गुजारने के बाद मनोरमा वापस मुंबई लौट आई। मनोरमा जी की जिंदगी के आखिरी साल बड़ी मुश्किल से गुजरे। पति से इनका तलाक सालों पहले हो चुका था और बेटी भी कई साल पहले शादी करके अपने पति के साथ विदेश में रह रही थी। ये अपने घर में अकेली रहती थी। फिल्म वाटर के रिलीज होने के 2 साल बाद यानी कि 2007 में अचानक इनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। दरअसल इन्हें अचानक स्ट्रोक आया था और उस स्ट्रोक का असर इनके चेहरे पर और इनकी जुबान पर हुआ। मनोरमा बोलने से लाचार हो गई। ये बोलना तो चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। लगभग 1 साल तक उनकी हालत ऐसी ही रही और फिर 15 फरवरी 2008 को इसी हालत में मनोरमा ने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस वक्त इनकी मौत हुई थी उस वक्त घर में कोई भी नहीं था। एक नौकर था जिसे इनकी मौत का आभास अगले दिन हुआ था। बॉलीवुड ने मनोरमा को किस कदर भुला दिया
इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इनके आखिरी सफर में एक भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी शरीक नहीं हुआ था और इस तरह कभी बॉलीवुड के आसमान में किसी चमकदार सितारे की तरह चमचमाने वाली मनोरमा गुमनामी के अंधेरे में डूब गई। अपनी मजेदार कॉमेडी से सिनेमा के शौकीनों का मनोरंजन करने वाली मनोरमा भले ही तन्हाई की मौत मरी हो, लेकिन अपने हुनर से उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना नाम अमर जरूर कर दिया। यकीनन इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि मनोरमा जैसे ना तो कोई पहले था ना कोई बाद में होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।